संवर जाएगी। अल्लाह वालों को हमने देखा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारी। बाज़ अल्लाह वाले ऐसे हैं, मैंने पढ़ा है किताबों के अंदर, एक अल्लाह वाले थे, वो एक तारीक मस्जिद में बैठे हुए थे। एक गुनाहगार आदमी, उसके दिल में ख्याल आया कि सारी ज़िंदगी गुज़र गई, अपने बीवी बच्चों के साथ घर में रहता हूँ, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज अल्लाह के घर में सारी रात गुजारूँ, आज अल्लाह के साथ गुफ्तगू करूँगा, हम कलामी करूँगा, और कोई भी ना हो, सिर्फ अल्लाह की ज़ात और मैं। तो इस दर्द में, इस मोहब्बत में अपने घर को छोड़कर अल्लाह के घर की तरफ निकला। किताबों में लिखा है कि रात का वक्त था, शदीद सर्दियां हैं, वो अल्लाह के घर की तरफ जा रहा है रात को कि आज सारी रात मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुनाजात करूँगा, अल्लाह के सामने अपने दुख दर्द पेश करूँगा, अपने अल्लाह के सामने अपना सारी बात करूँगा, आज रात अल्लाह से हम कलाम रहूँगा। जब मस्जिद की तरफ गया तो मस्जिद को ताला लग चुका था, जैसे रात को मस्जिद को ताला लगा देते हैं। किताबों में लिखा, जब मस्जिद के दरवाज़े पे आया और ताला देखा तो उसकी एक आह निकली, एक सांस निकाली कि या अल्लाह तू मुझसे इतना नाराज़ हो गया कि तूने अपने घर को ताला लगा दिया। मैं तो चाहता था कि मैं अपने अल्लाह के साथ आज सारी रात गुफ्तगू करूँगा, राज नियाज की बातें करूँगा, अब मेरे से इतना नाराज़ हो गया कि अपने घर को ताला लगा दिया। यहीं खड़ा, दरवाज़े पे खड़ा रोता रहा, आंखों से आंसू है, रोता जा रहा है। एक आदमी गली से गुज़रा, उसने पूछा, अल्लाह के बंदे क्यों रो रहे हो, कोई गम है, कोई परेशानी है तो बताओ, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। उसने कहा, भाई जो मेरा गम है उसको आप क्या जाने। उसने कहा, क्या गम है? कहा कि मैं आया था अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर को ताला लगा हुआ है। तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, वाक़तन ये तो शहर की मस्जिद है, इसमें ताला लग गया, अगर आप रात अल्लाह के घर में गुजारना चाहते हैं तो ये जंगल में एक मस्जिद है, बाहर देहात में एक मस्जिद है, उस मस्जिद को कोई ताला नहीं लगाता, वो तो वैरान मस्जिद है, अब उस मस्जिद में चले जाएं, सारी रात अल्लाह से गुफ्तगू करें। वो वहाँ से चला, उस मस्जिद की तरफ चल पड़ा। तो किताबों में लिखा, रोता भी जा रहा है कि कहीं उस मस्जिद को दरवाज़ा ताला ना लगा हुआ हो, और ये सोचता जा रहा है कि ये वैरान मस्जिद है, जंगल की मस्जिद है, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, बिच्छू होंगे, सांप होंगे, कोई खोलता भी नहीं होगा, और दूसरी बात है कोई रोशनी नहीं, कोई लाइट नहीं, मैं कैसे तारीकी में बैठ कर के अल्लाह के सामने गुफ्तगू करूँगा, अल्लाह की इबादत करूँगा। ये सोचता भी जा रहा है, रोता भी जा रहा है। आगे जब मस्जिद के करीब हुआ, दरवाज़े के बिल्कुल जब करीब हुआ तो क्या देखता है, अंदर से रोशनी महसूस हो रही है। ये खुश हो गया कि अंदर तो रोशनी है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोल के देखता है मस्जिद में कोई लाइट नहीं है, कोई चिराग नहीं है, कोई लैंप नहीं है। एक कोने में एक अल्लाह का वली बैठा हुआ है और उसके दिल से एक नूर निकल रहा है, सीने से एक नूर निकल रहा है, जिसकी वजह से पूरी मस्जिद जगमगा रही है। अब इसने देखा, हैरान हो गया। इसने कहा कि या अल्लाह, तूने तो मेरे साथ कितना मोहब्बत का मामला किया, अपना घर भी दिया और अपना वली भी अता फरमा दिया। तो गया उसके सामने दोजानू हो करके बैठ गया। जब दोजानू हो के बैठा, सलाम किया, तो उस अल्लाह के वली ने अपनी नज़रें उठाईं और उसको देखा तो पूछा, जी क्या कहना? उसने कहा, मैं कहूँ क्या, मैं तो आया अल्लाह तबारक व तआला के घर में तन्हाई में इबादत करने के लिए, और आप बैठे हुए हैं और आपके दिल से ये जो नूर निकल रहा है, जिसकी वजह से पूरी मस्जिद जगमगा रही है, इस नूर के मुतालिक मैं पूछने आया कि यह नूर मुझे कैसे नसीब होगा और आपको ये नूर कैसे नसीब हुआ, इसकी जुस्तजू में आया हूँ। उसने कहा कि अल्लाह के बंदे, इस नूर के मुतालिक आप क्या पूछते हो, मैं भी आपकी तरह गुनाहगार बंदा हूँ। एक मरतबा सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह की महफ़िल में मैं जाके बैठा। एक मरतबा ज़िंदगी में उनकी महफ़िल में बैठने की बरकत से, और जब महफ़िल बर्खास्त हुई, उन्होंने तौबा के कलिमात पढ़ाए और उसके बाद मेरे क़ल्ब के ऊपर अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगाई। इस ज़रब लगाने की वजह से मेरा दिल इतना मुनव्वर हो गया, अब अगर मैं तारीक कमरे में बैठता हूँ तो इस नूर की वजह से तारीक कमरा भी जगमगा जाता है, रोशन हो जाता है, और अगर तारीक रास्ते से गुज़रता हूँ तो तारीक रास्ता भी रोशन हो जाता है।
میرے پیارو، زندگی تو ہماری گزر گئی یا گزر رہی ہے، جتنا بچ گئی کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ کے رضا کے لیے گزاریں۔ اللہ کے نیک اعمال، اللہ کی محبت کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے والے دنیا کے اندر بھی اپنا سینہ منور کر گئے۔ قبر تو پھر منور ہی ہے، آخرت تو پھر منور ہی ہے نا میرے دوستو۔ اس وجہ سے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال والی زندگی گزاریں، اللہ کی محبت